When we are talking about the area, for example, I consider one example, then I explain. अगर आपके पास एक ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईंट है, आपने उस ईंट को, जैसे ABC ऊपर मेंशन होता है, उस ईंट को, उस क्यूबॉइड को आपने इस फॉर्म में रखा, तो उसने जो एरिया कवर किया वो है ये लेंथ और विड्थ। बट अगर आपने उसको इस फॉर्म में रख दिया, यहाँ पे आएगा A, B एंड C, ये साइड डाउन कर दी, तो ये एरिया है, ये लेंथ है, ये इतनी सी ब्रेड्थ है। सो यहाँ पे एरिया इज स्मॉल, मोस्ट प्रोबेबली 9 इंचेस की हमारी एक ब्रिक होती है, ये 4 इंच की होती है, तो इट मीन्स ये हमारी 4 है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है ये वाली, ये 3 इंचेस की होती है, नहीं तो 4/4 भी हो सकती है, कई बार मैक्सिमम 4/3 होती है ये। तो अगर 4/3 हम कंसिडर कर रहे हैं तो व्हाट यू विल सी, यहाँ पे एरिया बनेगा 9 4 36 और यहाँ पे एरिया बनेगा 4 3 12। तो आपके अकॉर्डिंग प्रेशर किस में ज़्यादा लगेगा? मैंने 10 न्यूटन को एक बार 36 के साथ डिवाइड किया, एक बार 10 न्यूटन को 12 के साथ, एंड यू नो वेरी वेल कि अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो जो आंसर आएगा वो स्मॉलर आएगा, और अगर डिनोमिनेटर इस कंपेयर से इसको देखो तो ये 3 टाइम्स बड़ा है उससे, तो इसका आंसर जो है वो ग्रेटर आएगा। तो प्रेशर किस में ज़्यादा लगेगा? जब एरिया कम होगा। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, आप घरों में कील लगाते हो, नेल्स, आयरन नेल्स अपनी दीवार में लगवाते हो, तो कभी भी दीवार में छोड़ो, आपने कई बार पेपर पिन्स को लगाया होगा पेपर के ऊपर, तो वो पेपर पिन की शेप क्या है? ये। तो कभी ट्राई किया है कि ये उसकी हेड जो है उसको अंदर डाल दिया जाए, उसको पेपर के पॉइंट्स के ऊपर लगा के किया जाए बंद, उसको पेपर को टाई किया जाए? नो, वाई? क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, इस पिन की निब का एरिया जो है वो छोटा है। इफ दिस निब इज ब्लंट, अगर ये निब जो है वो तिखी नहीं होगी, नोक जो है वो शार्प एज नहीं होगी, व्हाट यू विल फील? यू फील लिटिल बिट हर्टेड ऑन योर दिस पार्ट। आपके थंब के ऊपर अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे तो वो आपको पेनफुल होगी, क्योंकि आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको पेपर के ऊपर लगाने के लिए। सो इट मीन्स दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू एवर हैव सीन। सेम वे में आप आयरन नेल भी ले रहे हो, जिसको आप दीवारों में लगवाते हो कुछ चीज हैंग करने के लिए, तो व्हाट यू विल डू, आप हमेशा उसकी टिप को उस दीवार के अंदर ठोकते हो, कभी भी उसकी हेड साइड को दीवार में नहीं ठोकते हो, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है और वो जल्दी उस दीवार में लग जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। हमने जो अभी किया प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, तो वो फॉर्मूला ही था थ्रस्ट ओवर एरिया। थ्रस्ट मतलब हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखनी है, तो फोर्स ओवर एरिया आ गया। सो अब यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एरिया में